सिडनी हमले की एक और कड़ी भारत से जुड़ गई। हमलावरों ने गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट्स पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन के हुकाम ने तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमलावरों ने 1 से 28 नवंबर तक फिलिपाइन का सफ़र किया था। BBC के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय और बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन के जनूबी शहर का सफ़र किया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का कहना है कि फिलिपाइन के सफ़र की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तिदाई शवाहिद से लगता है कि हमलावर दाइश से मुतासिर थे। गाड़ी से धमाका खैज मवाद और दाइश के 2 झंडे मिले। BBC के मुताबिक फिलिपाइन में हमलावरों के मुबैना तौर पर अस्करी तरबियत हासिल करने की इतलात हैं। फिलिपाइन के जनूबी जजीरे के वस्ती और जनूब मगरबी हिस्सों में इस्लामी शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमलावर को दबोचकर जिंदगियां बचाने वाले अहमद से ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम की मुलाकात। बहादुरी की तारीफ, कहा आप ऑस्ट्रेलवी हीरो हैं, आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। अहमद के हौसले बुलंद, कहा लोगों की जान बचाने का दोबारा मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा, कोई डर या खौफ नहीं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानेज ने कहा है कि सिडनी साहिल के हमलावर दाइश के नजरियात से मुतासिर थे। दुनिया दाइश की इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज नजरियात से दो चार है। कोटली में डाकुओं का मुसाफिर बस पर धावा, लूटमार के साथ 18 मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। हुकाम के मुताबिक 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया, 1 की लाश मिली है। 4 बाकी मुखबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से डाकुओं का ताकुब जारी है। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए सिंध हुकूमत से राब्ता। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर की बड़ी कमी, नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार, नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। सोना फी तोला 4,000 रुपए सस्ता, नई कीमत 4,50,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,429 रुपए की कमी, कीमत 3,86,541 रुपए हो गई। तानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल मुकम्मल हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी ने कहा, APS के मासूम बच्चों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों से कोई नरमी नहीं होगी। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का APS के शहदा को खिराज अकीदत, कहा मासूम बच्चों की कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। APS के बच्चों की अजीम कुर्बानी को रायगा नहीं होने देंगे। इस्लाम कोट से छोर और बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सिंध काबीना ने मंसूबे के लिए 6.5 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दे दी। रेलवे लाइन के जरिए कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे की मजमूई लागत 90 अरब रुपए है। सिंध काबीना ने दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इस्लाम कोट में प्रेम नगर में खुसूसी यतीम खाना कायम किया जाएगा। मलीर में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 103 मिलियन रुपए मंजूर। 10वीं आदिब कॉन्फ्रेंस और अदब फेस्टिवल के लिए 7.5 बिलियन रुपए रखे गए। सिंध असेंबली में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिंध काबीना ने काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा,
फैज़ नियाजी गठजोड़ ने नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक किया। फैज़ नियाजी गठजोड़ ने तरक्की का रास्ता रोका। फैज़ हमीद को सजा एहतिसाब के अमल का आगाज है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब होगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। पीटीआई दौर में कौम के नौजवानों को इंतशार में लगाया गया। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरा कुवैत, आला हुकाम से मुलाकातें। कहा, आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए मकामी ईंधन पर इन्हिसार बढ़ा रहे हैं। समंदर में तेल के ज़खायर की तलाश के लिए ड्रिलिंग करने जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मलीर के इलाके में डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर और कोच ड्राइवर रेस लगा रहे थे। कोच ने गाड़ी को टक्कर मारी, कार सवार महफूज रहा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, मास्टरमाइंड और उनके शौहर से सोना और 1 करोड़ 23 लाख रुपए के चेक्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। JIT का जाए वकुआ का दौरा। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार, होशियार। जराइम पेशा हैकर्स की आपके व्हाट्सएप पर खतरनाक निगाह। अपने व्हाट्सएप और मालूमात का रखें ख्याल। किसी मशकूक लिंक पर क्लिक ना करें। कोई लिंक या 1 टाइम पासवर्ड मांगे तो अलर्ट हो जाएं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वार्निंग जारी। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के भारत में औरत दुश्मनी और इस्लामोफोबिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल। मोदी के अहम इत्तेहादी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब उतार दिया। अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए भोंडी और गैर अखलाकी हरकत की। भारतीय अपोजिशन ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। कहा, हुकूमती रहनुमाओं की जहनी हालत खराब है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। FBI हुकाम के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजलिस में साल नौ की तकरीबात में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुलजिमों ने 5 मकामात पर धमाका खैज मवाद लगाने की मंसूबाबंदी की। BBC को अपनी 100 साला तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना। अमरीकी सदर ट्रंप ने $10 अरब के हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कहा, मेरी 6 जनवरी की तकरीर के एडिट शुदा क्लिप चलाए गए जिससे साख को नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ने BBC की जानिब से माफी मांगने के बावजूद हर्जाने का दावा दायर किया। मैक्सिको में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा फुटबॉल ग्राउंड के करीब फैक्ट्री पर गिरा। हादसे के बाद आग भी लग गई। बॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर रॉब राइन्स और बीवी की मौत के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने तहकीकात के बाद मकतूलैन के बेटे को मौत का जिम्मेदार करार दिया। ब्राजील में नस्ब मुजस्मा आज़ादी तेज हवाओं का सामना न कर सका। 24 मीटर बुलंद मुजस्मा देखते ही देखते जमीन बोस हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मुजस्मा 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली तूफान के बायस गिरा। कराची से खैबर तक शहरी खबरदार, मुल्क भर में फ्लू के केसेस में इजाफा। शहरियों को मोहतात रहने की वार्निंग। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, फ्लू के केसेस में मजीद शिद्दत आ सकती है। शहरियों को रश वाली जगह पर जाने से गुरेज की हिदायत। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। दमाम, अल खबर, अल जबील समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद अंडरपासेस पानी से भर गए। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में डूब गईं। सऊदी हुकाम ने स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए। लाहौर के LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कराची स्टेडियम की तामीर नौ के दूसरे मरहले की भी मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा, कोशिश है मुजफ्फराबाद स्टेडियम में PSL के मैचेस कराएं। कप्तान पैट कमिंस की वापसी। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 तब्दीलियां। ऑफ स्पिनर नेथन लेवन भी टीम का हिस्सा होंगे। उस्मान ख्वाजा फिटनेस के बावजूद टीम में जगह ना बना सके। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में